यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ सकती है। दरअसल आज रायपुर रेल मंडल की कई ट्रेन से प्रभावित रहेंगी। दरअसल रायपुर दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द हुई है और 8 ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटा देरी से चलेंगी। भिलाई और कुम्हारी के बीच अंडर ब्रिज का काम चल रहा है। आज सुबह 9 बजे से 24 अप्रैल की रात 9 बजे तक ये काम चलता रहेगा और ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो सकती है। ट्रेनों की आवागमन में समय में कुछ बदलाव हो रहा है। देरी से कुछ ट्रेन चल रही हैं, कुछ ट्रेन कैंसिल हुई हैं, रद्द हुई हैं। ऐसे में ये ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दरअसल इस परेशानी की वजह से हालांकि रेल विभाग भी परेशान है इसमें और लोगों की सुविधा के लिए कुछ काम जो किए जा रहे हैं उस दौरान ये ट्रेन प्रभावित रहेंगी। रायपुर दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन और 8 ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटा देरी से चलने वाली हैं। भिलाई और कुमारी के बीच अंडर ब्रिज का काम चल रहा है। ऐसे में ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर 24 तारीख रात 9 बजे तक ये काम चलेगा। ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी, तो आप अपना जो तय कार्यक्रम है उसी के अनुरूप आगे बढ़ाएं जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ऐसे में यात्रियों की इस परेशानी के लिए रेल विभाग इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, क्या आगे इसी तरह से कुछ और दिन तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। और मिथिलेश, जो कि काफी समय से यात्रियों को परेशानी हो रही है, आज भी कुछ एक परेशानियां ट्रेन से ट्रैवल करने वाले लोगों को हो सकती है, क्या ये परेशानी रहेगी और इससे बचाव के लिए क्या कोई उपाय किए गए हैं रेलवे विभाग की तरफ से? कुछ ट्रेन देरी से चल रही है, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बताना चाहूँगा कि भिलाई और रायपुर के बीच में ए और डी केबिन के बीच में अंडर ब्रिज का काम चल रहा है, जिसके लिए वहाँ पे काम होना है। और यही वजह है कि आज 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जो लोकल चलती थी दुर्ग से रायपुर के बीच में, उसको कैंसिल किया गया और दुर्ग से जो डूंगरगढ़ चलती थी, रायपुर से जो डूंगरगढ़ चलती थी, उसको दुर्ग से ही चालू करके दुर्ग में ही खत्म किया जाएगा। तो इस तरह से 2 ट्रेनों को प्रभावित है। इसके अलावा जो है वो करीब 8 ऐसी ट्रेन है जो समय में परिवर्तन किया गया है, करीब 3 घंटे में विलंब से चलेंगी। तो इसके लिए कोई ऐसा रेलवे प्रशासन द्वारा कोई प्रयास तो नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को ये सूचना दी गई है कि जो यात्रा कर रहे हैं वे थोड़ा सा देख के करें, क्योंकि आज और कल रात तक करीब 9 बजे तक ये पूरा काम होगा। तो लोगों से अपील की गई है कि वे इसको देखते हुए अपनी यात्रा करें। लेकिन जिस तरह से रेलवे प्रशासन के द्वारा में लगातार इस तरह के समय पर परिवर्तन किया जा रहा है, निश्चित रूप से यात्रियों को बेहद परेशान होना पड़ रहा है। पिछले दिनों सिंहपुर स्टेशन में एक ट्रेन का हादसा हुआ था, इस वजह से लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा था। लगातार ट्रेनें लेट चल रही हैं, कई ट्रेनें कैंसिल है। ऐसे में एक और समस्या जो है अभी यात्रियों के बीच सामने आके खड़ी हो गई है, जब कई ट्रेनें लेट चलेंगी और कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, तो निश्चित रूप से यात्रियों को परेशानी बेहद होने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या रेलवे प्रशासन यदि इस काम में और लेट लतीफी होती है तो क्या कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था करता है कि नहीं, तो ये सवाल खड़ा होता है। जी, निश्चित रूप से। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यात्रियों को परेशानी होगी, कुछ और समय के लिए भी ये उन्हें फेस करना पड़ सकता है। ऐसे में अपनी तरफ से आप मानसिक रूप से भी तैयार रहें। बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मोगा से भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से अमृतपाल को पकड़ लिया गया। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमृतपाल जिसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। शंकर, क्या डिटेल्स मिल पा रही है अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, अमृतपाल को लेकर जिस तरह से पिछले काफी समय से उसकी तलाशी की जा रही थी और इस मामले में पंजाब पुलिस लगातार अलग अलग राज्यों में तलाश कर रही थी, लेकिन जहां तक कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज देर रात में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया है और पंजाब के ही मोगा जिला से उसे हिरासत में लिया गया है। और हिरासत में लेने के बाद आगे की जो औपचारिकताएं हैं, पूछताछ है, उसको अंजाम दिया जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और पंजाब पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है। और अभी जो है इस मामले में आगे की जो तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। जिस तरह से अगर अमृतपाल की बात करें, अमृतपाल को लेकर एक जिस तरह से राजधानी दिल्ली, नेपाल बॉर्डर, उत्तर प्रदेश
और कर्नाटक, कई अलग अलग राज्यों में पंजाब पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि अमृतपाल का एक बड़ा नेटवर्क जो है पंजाब के अंदर में है, इसलिए उसी का फायदा उठाते हुए वो पंजाब के में ही छुपा हुआ था और लोगों पुलिस को वो एक कहा जा सकता है कि उसे अलग अलग लोकेशन पर दिखाने का प्रयास कर रहा था और उसके जो लोग हैं उसके द्वारा ऐसा किया जा रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे सूत्रों के हवाले से ये इस मामले की जानकारी दी गई है, लेकिन ये देखना और जानना बेहद उचित होगा कि इस मामले में पंजाब पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि कब की जाएगी। बिल्कुल शंकर, ये गिरफ्तारी क्या पंजाब पुलिस की तरफ से की गई है? दिल्ली की भी पुलिस चूंकि तलाश कर रही थी अमृतपाल की और कई केंद्रीय एजेंसियां तलाश कर रही थी, तो गिरफ्तारी की क्या डिटेल्स हैं? अमृतपाल को क्या पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्या इसे पंजाब में ही रखा जाएगा या दिल्ली लाया जाएगा? चूंकि कई मामले लंबित हैं, कई मामलों में पूछताछ अमृतपाल से होनी है। देखिए, जो गिरफ्तारी के बाद जो है मेन जो केस है वो पंजाब पुलिस का बनता है, तो निश्चित तौर पे पंजाब के द्वारा ही, पंजाब पुलिस के द्वारा ही आगे इस मामले में पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस की बात तो बाद में होगी, लेकिन जो आप जिस तरह से देखा जाए पंजाब पुलिस में के द्वारा इस मामले में कई केस रजिस्टर किया गया था और इस केस में पंजाब पुलिस के द्वारा जिस तरह से बाकायदा तलाशी ली जा रही थी और दिल्ली पुलिस के संपर्क में जरूर थे, लेकिन ये मामला पूर्ण तौर पर पंजाब पुलिस का ही बनता है। तो निश्चित तौर पे पंजाब पुलिस का मामला और पंजाब में ही जब उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि पंजाब में ही तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी किया जाना बाकी है, इसका सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे, अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर अमृतपाल की गिरफ्तारी की सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का भी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने मौसम को लेकर पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है। वहीं अधिकतम तापमान में राहत की उम्मीद नहीं जताई गई है। कल प्रदेश में कई जिलों में बारिश हुई थी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली थी और अब आज एक बार फिर से पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अधिकतम तापमान में हालांकि कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन बारिश होने की वजह से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। और छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर। दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। मनेन्द्रगढ़ जिले में 3 लोगों की मौत हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। पेंड्रा जिले में भी एक नाबालिग की मौत हो गई है। 2 घायल। कवर्धा में आकाशीय बिजली से एक व्यक्ति की मौत हुई है और पेंड्रा में एक नाबालिग की मौत हुई है बिजली गिरने से और 2 लोग इसमें घायल हुए थे, जबकि